ये मौके ट्रेड करने को लेकर कहां पर है, और इसकी शुरुआत करेंगे हम अंशुल जैन के साथ। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपके शेयर आज कौन से हैं, किस साइड का सौदा है, तेजी करेंगे? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार सृष्टि जी। देखिए अभिषेक जी, शुरुआत में डिम्पी जी ने कहा है कि यहाँ पे लॉन्ग करें ना करें, शॉर्ट बिल्कुल ना करें। अवनी जी ने दो लेवल दिए हैं, 22,200 और इंटरडे लेवल पे 22,140 का मेजर सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस बैक करने की उम्मीद है। अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा और सपोर्ट दे देता हूँ डेटा के सहारे, जो डिम्पी जी ज्यादा अच्छा देखते हैं। एफआईआई के देखिए, अगर 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा शॉर्ट जाते हैं फ्यूचर्स पे तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ 51,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट है तो वहां से क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप पूरे डेटा को कंबाइन करें, फ्यूचर प्लस ऑप्शन के नेट बेसिस पे देखें, तो जब जब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट जाते हैं एफआईआई, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। और परसों के सेशन में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, कल के सेशन में थोड़े से कवर होके 4.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो अभी भी हम लोअर एंड पे हैं, नेट ओवरसोल्ड की तरफ ही ज्यादा है। तो यहाँ से शॉर्टिंग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बचती है मार्केट में। अगर थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो मार्केट में बहुत तेजी से अपसाइड दिखेगी। तो और ऑप्शंस पे देखें तो 22,200 से 22,300 के बीच में जो आउट द मनी पुट्स हैं, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट बनता है कि 22,200 22,300 का लेवल एटलीस्ट एक दो सेशन में टूटना काफी मुश्किल है। तो चूंकि हम ओवरसोल्ड कंडीशंस में हैं तो यहाँ से तेजी ही करनी चाहिए। पहला बाई कॉल रहेगा हिंदुस्तान कॉपर पे। पिछले 8 दिन में देखें तो 23 मिलियन से बढ़ के जो ओपन इंटरेस्ट है वो 34.5 मिलियन हुआ है। यानी 10-11 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। कल के सेशन में डेली चार्ट पे देखें तो एक इनसाइड बार की कैंडल है, लेकिन लोअर डिग्री चार्ट पे देखें तो एक हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसे ही स्विंग हाई क्रॉस होगा, यहाँ पे 10 मिलियन जो शॉर्ट्स हैं, लेट शॉर्ट्स हैं, ये अपनी कवरिंग करने आएंगे। तो हिंद कॉपर 370 रुपए में बाई करना चाहिए, 364 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 380 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा बाई कॉल दूंगा एम फाइनेंस पे। पिछले 17 दिन में देखें तो 22 मिलियन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 37 मिलियन हुआ है। हेवी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई बेयर्स को कि प्रीवियस मंथ लो पे परसों भी हैमर बना था, कल भी हैमर बना था, तो हमने दो कैंडल से उसको रिजेक्ट किया है। यहाँ भी अगर फॉलो थ्रू मूव मिलता है ऊपर में तो ये जो शॉर्ट्स बने हैं 15 मिलियन के, ये एकदम से नर्वस होकर शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। तो एम फिर बाई करना चाहिए 255 रुपए में। 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और 265 का मिनिमम टारगेट रहेगा। 265 क्रॉस करते हैं तो फिर 280 तक ये स्टॉक बहुत आराम से टेस्ट कर सकता है। तो हिंद कॉपर और एम फिन में बाइंग करना चाहिए। इसमें बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हैं और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। हिंदुस्तान कॉपर पहला शेयर आपके लिए, इसमें आपके लिए टारगेट बनेगा 380 रुपए का और स्टॉप लॉस 364 का। और एम फाइनेंशियल, कल हमने देखा था कि रिकवरी लोअर लेवल से अच्छी आई थी एम फाइनेंशियल में। आज आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 249 रुपए का और टारगेट होगा 265 रुपए का। अब चलेंगे आयुष जी के पास। आयुष जी, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी दोनों पैनलिस्ट सब एक्सपर्ट के साथ सहमत हूँ कि बाय ऑन डिप्स की हमें रणनीति रखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से दो बाय कॉल होंगी। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा आईसीआईसीआई प्रू के ऊपर। अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया और उसने जो बॉटम बनाया अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास बनाया है। जैसे इंट्राडे चार्ट में इसने कल के सेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया और एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्लस एक मंथली चार्ट पे पैटर्न का फॉर्मेशन भी है। तो ये सारा डेटा काफी पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रू को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 615। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 574 का है। सेकंड स्टॉक है मेरा बायोकॉन। बायोकॉन में हमने कल के सेशन में एक अच्छी रैली देखी। मुझे लगता है यहाँ से ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसके मंथली चार्ट पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है, प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने आपको वेल प्लेस रखा हुआ है। तो मुझे लगता है बायोकॉन को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 325। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 299 रुपीज करेगा। ठीक है, तो एक शेयर है बायोकॉन। मेरे को ये शेयर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है आयुष भाई। असल में हमारा ये मानना है कि इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी हो सकता है। बीच में हमारा कन्विक्शन बहुत हाई था जब ये आया नया, हल्का सा डिप हुआ, लेकिन कल इसने वो सारा हमारे मन का जो डाउट थे वो फिर से क्लियर कर दिए। कल गिरते हुए मार्केट में भी करीब 4% ऊपर था। अच्छा आयुष, एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ? जी पूछिए ना। ठीक है आयुष भाई, आपकी शादी को 1 साल हो गया पूरा? क्योंकि मेरे को याद आ रहा है, शायद इसी समय के आसपास आपकी शादी थी। It's been 6 months, sir. 6 months. 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 6 months
अभी 6 मंथ हुए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, डन। बस मेरे वैसे याद आया एकदम से, आपका चेहरा देखा, मेरे को लगा वो आपने जो इनविटेशन भेजा था, अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया, लेकिन हमने बधाइयाँ भेजी थी आपको, तो इसलिए बस मेरे को पता करना था कि वो अभी 1 साल तो नहीं हुआ उस बात को। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कीजिए आप। बायोकॉन आपकी तरफ से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है आपकी तरफ से, अंशुल जैन कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर है, इस पर ध्यान रखिएगा, और एक M&M फाइनेंशियल उन्होंने दिया। शेयर आज झटके आ रहे हैं सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि लीग वाले शेयर हैं, इनके पीछे मेहनत की हुई लगता है सभी शेयर्स के पीछे। अवनी भट्ट से जानते हैं और अवनी के ट्रेड भी समझते हैं। अवनी जी जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? तो डिम्पी जी आज क्योंकि जो व्यू है वो पॉजिटिव व्यू है, इसके लिए आज 3 बाय ट्रेड्स रहेंगे। एक है डिफेंस सेक्टर से, पहला ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो HAL में हमने देखा है कि फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग दिखी है करीबन 1% की, और कॉल राइटिंग पोजीशंस में काफी अनवाइंडिंग दिखी है अक्रॉस स्ट्राइक्स, राइट फ्रॉम 3800, 3950 और 4000 के कॉल्स में। तो एक सपोर्ट बेस्ड फॉर्मेशन हो चुका है अराउंड 3800 के पास। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे जो करंट लेवल पे खुलेगा वहां पे, और नीचे थोड़ा सा डिप मिल जाए तो 3800 तक ऐड कर सकते हैं। ऊपर टारगेट रहेगा 4045, और वो अगर क्रॉस करता है तो ये ट्रेडिंग टारगेट क्रॉस करने के बाद में एक पोजिशनल टारगेट रहेगा 4150 का, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 3670। मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा मेटल पैक से जिंदाल स्टील। तो जिंदाल स्टील में हमने देखा है कि कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक चला है, और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे, एंड फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन दिखा है 1% के करीबन। और ये कंसोलिडेट काफी किया था 910 से 915 के रेंज में, मार्केट में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये स्टॉक ने ये जो रेंज है वो ब्रेक नहीं किया है, और इस कंसोलिडेशन के बाद चलने के बाद बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से ये तेजी काफी अच्छे से कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इसको 943 और थोड़ा बहुत डिप मिल जाए तो 940 तक इसमें ऐड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 985 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 925। और तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो ऑटो सेक्टर से रहेगा मारुति। मारुति में हमने देखा कि 13,000 एक बार टच करने के बाद में काफी उसमें गिरावट देखने मिली थी, करीबन 800 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिली थी, और उसके बाद अब कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक फिर से कल रिवर्सल्स की साइन दिखा रहा है। फ्यूचर्स में भी हमने 4% की शॉर्ट कवरिंग देखी है। तो इसमें हम 12,540 से 12,500 के बीच में इसमें एक्यूमुलेट करेंगे। इसका फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 12,980 का, और एक पोजिशनल टारगेट रहेगा 13,100 का। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 12,240 का। ठीक है, डन। आपकी तरफ से आज 3 सौदे हो गए अवनी, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दूसरा GSPL, तीसरा मारुति। तो कुल मिला के 3 मेहमानों के 6 और 1 7 सौदे आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फटाफट से फ्लैश करते जाओ, अगर किसी से कोई मिस हो गया तो अच्छे से वो नोटिस कर ले। इस बीच मेरे शेयर होगी, शरद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं।